एज इट इज़ हम सेम कर रहे हैं। मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर मेथड में भी आपको पता है डिनोट कैसे करते हैं हम, जीडीपी एट एमपी से, लेकिन हमें नेशनल इनकम तक लेके जाना है क्योंकि हमें उसके मेथड चाहिए। तो जीडीपी एमपी कैसे निकलता था, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो ये हमारा मेथड्स में जीडीपी एमपी, लेकिन हमें कहाँ जाना है, एनएनपी एट एफसी तक। तो एनएनपी एफसी कैसे निकलेगा, जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रीशिएशन प्लस एनएफआईए माइनस एनआईडी। ठीक है, ये आपको पता है कैसे निकाला है। तो हमारे मेथड जो हो गए, मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड में फर्स्ट मेथड इज गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सेकंड वन इज द प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, third one is the gross domestic capital formation, fourth one is the net export. Net export is the difference between export minus import. ठीक है, export minus is the difference between export and import is called the net export. ठीक है, उसके बाद हमारा क्या जो हमारा फोर्थ मेथड, फिफ्थ मेथड क्या हो गया, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड द डेप्रीशिएशन. Fourth method is the net factor income from abroad. Net factor income from abroad is the difference between factor income from abroad and factor income to abroad. Net indirect taxes is the difference between indirect taxes और सब्सिडी. तो ठीक है, तो ये हमारे जो इसके मेथड्स हो गए, किसके, एक्सपेंडिचर मेथड के. तो फर्स्ट मेथड इज गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, second one is private final consumption expenditure, third one is gross domestic capital formation, fourth one is net export, fifth one is the depreciation, sixth one is the net factor income from abroad और सेवन्थ वन इज द नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो ये हमारे नेशनल इनकम के मेथड्स हैं बाय एक्सपेंडिचर मेथड. अब हमने प्रिकॉशंस भी की थी वैल्यू एडेड मेथड के, तो सेम हम प्रिकॉशंस, हम सावधानियाँ इनकम मेथड करते हुए भी निकालेंगे और एक्सपेंडिचर. तो एक्सपेंडिचर और इनकम मेथड की सेम टू सेम एज इट इज़ प्रिकॉशंस है. ठीक है, दोनों की एक जैसी है. तो फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट टैक्सेस. डायरेक्ट टैक्सेस इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम. मतलब कि जब हम इनकम मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड कर रहे हैं तो हमें डायरेक्ट टैक्सेस नहीं लेना. आपको पता है ना, हम इनडायरेक्ट टैक्सेस लेते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो डायरेक्ट टैक्सेस हम लेते नहीं. डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो हमारी खुद की चीज़ पे लगते हैं, जैसे इनकम टैक्स है, पर्सनल. इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब इनकम कोई और अर्न कर रहा है और हम टैक्स दे के आ रहे हैं, तो वो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं. लेकिन हम नेशनल इनकम मेजर करते वक्त नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेके चलते हैं. अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसमें देखा ना, अपने नेट इनकम कभी भी डायरेक्ट टैक्सेस नहीं आया. तो वो प्राइवेट इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के अंदर डायरेक्ट टैक्सेस आते हैं. तो नेशनल इनकम को मेजर करते वक्त हमें डायरेक्ट टैक्सेस एक्सक्लूड करना है. ठीक है, उसको नहीं लेना जब हम मेज़र करते हैं. फर्स्ट मेथड हमारा यही होगा, सेम ही एक्सपेंडिचर का भी होगा. सेकंड वन इज़ अ इनकम अर्नड बाय इलीगल एक्टिविटीज़. इलीगल एक्टिविटीज़ से हमने कोई इनकम अर्न करी है, मतलब कि जैसे कि हमने कोई चोरी की, जैसे कि चोरी करके, या कोई किसी की पॉकेट मार के, या फिर हमने किसी का मर्डर करके, ये इस तरह की इनकम अर्न करेंगे तो हम गवर्नमेंट को तो ना बताने जाएंगे कि हमने ये इनकम अर्न करी है, तुम्हारे पे टैक्सेस लगाओ. तो इस तरह की इनकम जो होती है वो इलीगल एक्टिविटीज़ होती है, तो हम उसको भी नेशनल इनकम में मेज़र करते वक्त ऐड नहीं करते. और सेम ही एक्सपेंडिचर, अगर हम खर्चा करते हैं, हमने किसी की सुपारी दी, अभी तो मर्डर हुआ तो सुपारी दी, तो हमारे लिए खर्चा हो गया, तब भी हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे. ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गया, थर्ड वन इज़ सेकंड हैंड गुड. सेकंड हैंड गुड से हमने, सेकंड हैंड गुड वैल्यूएड मेथड में भी आपने किया है. तो सेकंड हैंड गुड्स है, अगर कोई सेकंड हैंड गुड्स है, मतलब कि जो गुड्स है हमने इनकम अर्न कर ली, अपने एक्टिवा बेच दी तो हमारे पास पैसा आया, तो वो भी हम नेशनल इनकम अकाउंट, क्योंकि हम गवर्नमेंट को बताने नहीं चाहते कि हमसे इससे पैसा आया है. ठीक है, तो वो भी नेशनल इनकम अकाउंट नहीं होगा. और सेकंड वन खर्चा किया, एक्सपेंडिचर किया, मतलब कि हमने एक तो हमने बेची थी, और दूसरे बंद जिसने खरीदी उसके लिए तो खर्चा है, तो उसने खरीदी तो उसके लिए भी सेकंड हैंड गुड वो अपने जब अपनी बुक्स मेंटेन करेगा तो उसको उसमें इंक्लूड नहीं करेगा. तो ये सब चीज़ें हैं जो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती बाय इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड से. ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्सेस एक्सक्लूड करते हैं. इनकम अर्न्ड बाय द इलीगल एक्टिविटीज़ ये भी नहीं आएगी, एक्सक्लूड करेंगे इसको. और सेकेंड हैंड गुड भी हम इसको एक्सक्लूड कर देंगे. ठीक है, तो तीनों मेथड्स और तीनों की प्रिकॉशंस आपकी हो गई है. तो मैं आपको इसके नोट्स वगैरह सेंड कर देती हूँ. ठीक है, थैंक यू.